बैच फ्रॉम BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। सो हम स्टार्टअप सीरीज़ कर रहे हैं। स्टार्टअप सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। हमने स्टार्टिंग से द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट किया और हम आगे तक सिक्वेंशली क्वेश्चंस करते रहेंगे सिक्वेंसली चैप्टर से। इसके साथ एक और सीरीज़ चलेगी विच विल बी फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट, देन हम उस पर इम्पॉर्टेंट एंड हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा इसके बाद ज़रूर देख लेना। ये इन दोनों पार्ट्स में सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट सारे MCQs हैं। अगर आप इन MCQs को सॉल्व कर लेते हैं देन आपको बाहर जाकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। बस इन क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिए देन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। देन फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका बेनिफिट निकालनी है। आप चाहते इससे आपको फुल्ली बेनिफिट हो तो आप अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद सही आंसर होगा तो +4 देंगे, गलत होगा तो आप -1 डिडक्ट कर लेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पिछली सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो होपफुली आपको ये आंसर आना चाहिए। क्या था इसका आंसर? QVR। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपनी मिस्टेक्स नोटबुक में लिख लो। मिस्टेक नोटबुक बनानी है। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलो सॉल्व करो। A group of plants and animals with similar traits of any rank। क्या होंगे? हमने any rank पूछा है तो कौन सी होगा? टैक्सॉन। टैक्सॉन इज एट एनी लेवल। टैक्सॉन जो होता है हर एक रैंक का जो एक स्पेसिफिक उसका ऑर्डर है या फिर स्पीशीज है, जो भी है वो इसका टैक्सॉन होता है। टैक्सोनॉमी की यूनिट होता है टैक्सॉन, विच आर द डिफरेंट रैंक्स। स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है और जीनस भी एक टैक्सॉन है। सो इन्होंने एनी रैंक पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा टैक्सॉन। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। एक टैक्सॉन क्या है? ट्राई टू सॉल्व। यस, टैक्सॉन है अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपको आना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। बेसिक यूनिट कौन सी है? बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? यस, स्पीशीज। बिल्कुल सही, जिन्होंने सही बताया वेरी गुड, स्पीशीज। और जिनका गलत है -1 कर लो। उसके बाद 24 लिनियस ने कौन सा नॉमेनक्लेचर हमें दिया था? उस नॉमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं? ये हम क्वेश्चन कई बार बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो लिनियस के बारे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। देखो लिनियस ने क्या दिया था हमें? लिनियस ने हमें दिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इन्होंने 2 बुक लिखी थी। कौन सी 2 बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी? स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम थी, यस। और दूसरी क्या थी? दूसरी थी हमारी कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरे। याद है आपको? दूसरी थी हमारी सिस्टेमा नेचुरे। तो इन्होंने ये 2 बुक्स लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे। अब इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले जो थी सिस्टेमा नेचुरे लिखी थी, उसके बाद उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम लिखी थी। सो उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है अपना सिस्टेमा नेचुरे और स्पीशीज प्लांटेरम, इन दोनों में इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अपना डिस्कस किया था, बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो लिनियस ने के बारे में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन्होंने हमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया और उनकी 2 बुक्स थी, स्पीशीज नेचुरे एंड सिस्टेमा नेचुरे एंड स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम बाद में लिखी थी, सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरे लिखी थी, जिसने इन दोनों बुक्स में इन्होंने अपने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दी? देखो इस चैप्टर से ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये टर्म किसने दी, ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये या अगर आपका आंसर सही है तो आप इसको मार्क्स दो, वरना -1। इसका आंसर है जूलियन हक्सली। इसका आंसर है जूलियन हक्सली। इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स वर्ड को, टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या था? इसमें जो था क्लासिफिकेशन साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करे थे। तो न्यू सिस्टमैटिक्स ये होता है और ये वर्ड दिया था हमारे जूलियन हक्सली ने।
देन उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन, 35 ईयर्स से हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज फॉरवर्ड बाय, बताओ ये किसने दिया था? मे बी ये भी आपको ना पता हो क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आगे एक वीडियो भी बनाऊंगी और अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं ये डालती रहती हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये किसने दिया था? सी थियोफ्रास्टस ने जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। तो ये आपको याद रखना है। आप मिस्टेक नोटबुक जो बनाई है या नोट्स बनाए हैं उसमें अब ये आंसर किए, जो हमने पिछली बार 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें लास्ट में ऑडियो कट गई थी। सो आज जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनके सारे आंसर यहाँ गिवन है, मैच कर सकते हो अगर आपको टाइम बचाना है तो। देन उसके बाद आज और हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम हर एक एस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और हमारा जो ग्रिप है इस चैप्टर पे अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एक लाइफ प्रोसेसेस, कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो एसेंशियल है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए? जल्दी, नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देखो जो प्रोसेस एसेंशियल नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सिली मिस्टेक, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जल्दी से जल्दी हमें क्या पता था मोस्टली क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन कुछ भी ऐसे मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऑब्वियसली देखो ग्रोथ ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है। असेंशियल कौन सी नहीं है? रिप्रोडक्शन असेंशियल नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सलमान खान है, वो शादी नहीं कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी नहीं रहा है, ही इज सर्वाइविंग। ऐसे कई लोग हैं, कई स्पीशीज़, मतलब ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रिप्रोड्यूस अगर नहीं करती हैं स्टिल वो सर्वाइव कर सकती हैं, बिकॉज रिप्रोडक्शन असेंशियल नहीं होता है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल की बात हो रही है। उसके बाद जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन क्रेट क्या होता है? जल्दी बताओ। यस, बंगारस कैरुलियस। जो आंसर्स आपको यहाँ नहीं आ रहे हैं एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लो क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे एक्स्ट्रा कवरेज एरिया में। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको बताइए। बैंगुरस कैरुलस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेट करता है जो कि हमने 12th का चैप्टर है। ठीक है, सो म्यूल भी करती है, वर्कर बी भी नहीं करती है, म्यूल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल भी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं क्या है, जल्दी सॉल्व करो। शो एक्सटेंसिव ग्रोथ, राइट। शो एक्सटेंसिव एज इंट्रिंसिक नहीं करते, इंट्रिंसिक सिर्फ लिविंग करते हैं। कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, नो, मेटाबॉलिज्म तो उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में आता है। ठीक है, उसके बाद शो इंट्रिंसिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं। तो क्या है इसका आंसर? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट। सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? अब सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि रिलेशनशिप और थोड़ा क्या बोलते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड उसके कनेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन करता है। तो आइडेंटिफिकेशन, हर क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। नॉमेनक्लेचर, यस, नॉमेनक्लेचर भी जरूरी होता है। उसके बाद रिलेशनशिप, यस मैंने बताया था। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी सॉल्व करो। कौन सा अनकरेक्ट है? इन सभी चीज़ों पे ध्यान दो। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बताओ जल्दी। हाँ है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन हाँ रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, यस कर सकती हैं। रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव, नो, ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑल इंक्लूसिव तो है ही नहीं ये। फिर उसके बाद ये इंक्लूसिव कैरेक्टर क्या है? ये इंक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर सी हुआ। ओके,
सो आंसर अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आंसर हमें मिल गया है। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी फीचर्स लिस्टेड बिलो एग्जिबिटेड बाय प्लेटफॉर्म्स एंड बैक्टीरिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया से पहले प्लेटफॉर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। प्लेटफॉर्म्स ग्रोथ जो होती है सिर्फ मास से होती है, नहीं ये यूनिसेल्युलर है। और क्या बोलते हैं, नहीं यूनिसेल्युलर नहीं है। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं इनका सिर्फ मास से नहीं होता है, इनका जो ग्रोथ है और भी कई तरीके से हो सकती है। जब उसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाँ होती है। प्लेटफॉर्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी स्मॉल लेवल पे नहीं होती है। उसके बाद एनाबॉलिज्म, हाँ वो क्या बोलते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट जरूर करेंगे बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। फिर उसके बाद आता है एनाबॉलिज्म, ये तो ऑब्वियसली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये तो होगा। बाइनरी फ्यूजन इसमें नहीं होता, तो इसका क्या होगा आंसर। प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या आएगा 2 and 4, तो 2 and 4 इसमें नहीं है, इसमें है। सो ये शायद हो सकता है। अब हम चेक करते हैं 2 और 4 किसी में, तो यहीं से हमें पता चल गया आंसर बी है। स्टिल बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, ये गलत है। रीजनरेशन नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियस स्मॉल लेवल पे नहीं होता। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से ऑब्वियसली होगा। बाइनरी फ्यूजन होगा, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लेमिडोमोनास एंड अमीबा क्या होगा, जल्दी बताओ। Reproduction is synonymous with the growth, yes. Multicellular organization, no. Growth doesn't occur by increase in mass, गलत। तो इसका आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन इज सिनोमिनस विद द ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर, क्योंकि क्या है यूनिसेलुलर है, हमने पढ़ा है। अब कौन सा लाइफ प्रोसेस जो एसेंशियल है, अब बताओ। जो एसेंशियल नहीं है, विच इज नॉट एसेंशियल, ये देखो नॉट। ग्रोथ एसेंशियल है, रेस्पिरेशन एसेंशियल है, न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है। सो आंसर इसका हो गया बी 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 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following features can be said to be a true defining features? True defining features without any exception, जल्दी बताओ। ये गलत है, ये गलत है। They can digest their food, ये भी गलत है। ये है, ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रिस्पॉन्ड टू। सो इसका आंसर है डी। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लिक पाथवे फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अपीयर इन यूबैक्टीरिया स्पीशीज, यस 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 बिल्कुल सही है। उसके बाद O2 स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर, नो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। एक टाइप के क्वेश्चन कर ही लेते हैं। स्टडीज अंडर कैरियोटैक्सोनॉमी आर, ये शेप ऑफ द न्यूक्लियस की स्टडीज पे डिपेंड करता है। सो ये क्या होता है, इसके बेसिस शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, बार बार यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं। सो क्या है इसका आंसर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्स, ग्रोथ, मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following constitutes the two best reasons for distinguishing the living and the non-living? अब देखते हैं, चलो। रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन, no. पेड़ क्या चल सकते हैं, नहीं, तब भी लोकोमोशन नहीं होती, तब भी वो क्या है, लिविंग है, तो ये गलत है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, अब देखो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एक तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन या एक्सक्रीशन भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर बी हो गया। ग्रोथ एंड लोकोमोशन वाली बात है, लोकोमोशन वाली बात है। ट्रीज को देखो ना, ट्रीज एंड प्लांट्स लोकोमोशन नहीं होती है, स्टिल वो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर इज बी। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। growth, development and functioning of living body is due to, yes it is due to what, metabolism. Answer of this question is metabolism, yes. Let's move to next question. Which of the following features is said to be truly a defining feature of all living beings without an exception? जल्दी बताओ। Yes, they can respond to external stimulus. External stimulus and metabolism अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि बार बार यही पूछा जा रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Natural system of classification differs from artificial system. Why? Because they bring out similarities and dissimilarities. Yes, this is the answer. Natural system of classification पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which is this? Is the awareness, क्या है ये, कॉन्शियसनेस। इसका आंसर बी है, डायरेक्ट बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। देन उसके बाद